और भाई बढ़िया हो सब। हेलो गाइस, मस्त हो ना। सुबह आज का काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, या इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज बदल सकती है। तुम बिटसेट में एडवांस का इजी पेपर आए, मेंस का टफ क्वेश्चन आए, एडवांस का इजी क्वेश्चन आए या मेंस का टफ क्वेश्चन आए, उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम 3 या 4 मार्क में। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, जो बोला है वो करते जाओ। ठीक है, करते हैं फिर। वीडियो को पॉज करके कर लेना ट्राई। होगा तुमसे, देखते हैं मुझे आता है कि नहीं। शायद आता है मुझे भी। आओ देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसमें क्या करना होता है, एक पॉइंट का डिस्टेंस तुम्हें निकालना है किसी प्लेन से। पर तुम बोलोगे उसके तो फॉर्मूला नहीं होता। नहीं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। मतलब एक प्लेन का किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना, उसको हम डी कहते हैं। उसका फॉर्मूला तो हम रट के बैठे हैं। पॉइंट को ए मान लो, प्लेन को पी मान लो। वो तो हमें बचपन से आता है फॉर्मूला डी का, तो पर हमें इस बार डी नहीं निकालना है। इस बार क्या बोला है कि डिस्टेंस तो ये भी डिस्टेंस है पॉइंट ए और प्लेन पी के बीच में, ये कुछ d1 है। डिस्टेंस तो ये भी डिस्टेंस है, ये कुछ d2 होगा। पर हमें कौन सा निकालना है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमें आता है, लेकिन इस बार हमें बोला है मेजर्ड पैरेलल टू लाइन। अब ये इंफॉर्मेशन तुम्हें ये बताएगी कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। अब तुम्हें ऐसा देख के लगा होगा कि कैसे पता चलेगा क्या डायरेक्शन में जाना है, बहुत टफ है। नहीं, अब ये डायग्राम को मत देखना। ठीक है, अब तुम दूसरे डायग्राम पे आ जाओ। 3D ज्योमेट्री में रफ फिगर जरूरी है। ठीक है, ये प्लेन है, ये पॉइंट है, डिस्टेंस पैरेलल बोलता है ना। पहले तो एक ऐसे लाइन खींच देने का जो परपेंडिकुलर ना दिखे। ठीक है, सिंपल है। ये हो गया। क्या करो, जो लाइन दे रखी है ना, ये लाइन भी ऐसे ही होगी। इसके पैरेलल चाहिए तो हमें इसके पैरेलल ही चाहिए, तो एक पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, जैसे बी कह लो। अब हमें ए बी ऐसे निकालने हैं कि जो ए बी डायरेक्शन है, या ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए बी कैप मान लो, तो वो और इसका डायरेक्शन वेक्टर इस लाइन का पैरेलल होना चाहिए। क्या करो, ए बी वेक्टर को कर दो पैरेलल 3 6 और -2 से। समझे क्या किया? वो चाहता था कि मैं डिस्टेंस निकालूं इस पॉइंट का इस प्लेन से, वो लेकिन चाहता था, लेकिन डिस्टेंस निकालना कैसा है, पैरेलल टू लाइन। इस लाइन के पैरेलल, मतलब इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के पैरेलल। इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है, वो चाहता है पैरेलल करो इस पे तुम, तो पैरेलल निकाल लो। इसके पैरेलल के लिए तुम्हें बी पॉइंट निकालना पड़ेगा। देखो, एक को ए पॉइंट तुम्हें पता है, बी पॉइंट प्लेन पे जो है वो निकाल लो। बी आ गया, ए बी डिस्टेंस तो बचपन से जानते हैं हम, ए पता है, बी पता है, तो ए बी तो हम सोते सोते भी निकाल लेंगे, है ना। निकाल लेंगे ना, हाँ ठीक है। बी निकालते हैं। बी कैसे आएगा, ए बी को इसके पैरेलल कर दो। ठीक है, और लग रही है। अब कैसे करेंगे, समझा दिया करना क्या। मेरे को बेस्ट मेथड ये लगता है, जो पॉइंट है ना पहले लिख लो। ए बी लाइन तुम लिख लो। ठीक है, कैसे लिख ले, ए बी लाइन कैसे लिख ले। लाइन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट। पॉइंट पता है ए, नीचे क्या चाहिए, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। हमें क्या चाहिए, ए बी लाइन जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल हो, तो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन वेक्टर सेम मान सकते हैं। मेरे हिसाब से तो शायद मान सकते हैं। ए बी की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई, कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। इसको लेमड़ा मान लो, म्यू पसंद है म्यू रख लेना, मेरे को लेमड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ए बी लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट कैसे लिखेंगे, x बराबर 3 लैम्बडा प्लस 1, बचपन से आता है ये तरीका हमें। ठीक है, y बराबर 6 लैम्बडा प्लस 3, z बराबर -2 लैम्बडा प्लस 2। कोई भी रैंडम पॉइंट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो b चाहिए। हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस के लिए b चाहिए, ये पता है। b कैसे आएगा, एक तो कंडीशन है बी ए बी लाइन पर लाई करता है, ये रहा।
दूसरी कंडीशन है बी प्लेन पे भी लाई करता है। अब कोई पॉइंट प्लेन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करवा दो, पुट कर दो। कोई पॉइंट किसी प्लेन पे रखा हुआ है तो रख दो पॉइंट को, बहुत सिंपल है ना। बी को रख दो इस प्लेन में, ठीक है। कैसे रखेंगे, जगह है, हाँ है। एक्स की जगह रख दो 3 लैम्बडा प्लस 1, वाई की जगह रख दो 6 लैम्बडा प्लस 3, माइनस जेड की जगह रख दो प्लस 2 लैम्बडा माइनस 2, 4 से इक्वेट कर दो, 3 6 2, 11 लैम्बडा आ रहा होगा तुम्हारा, 4 4 से 4 2, 11 लैम्बडा 2 आ जाएगा, 4 4 कट गया, 11 लैम्बडा 2 आ रहा होगा, लैम्बडा 2/11 आ रहा होगा, ठीक है। लैम्बडा चाहिए हमें, नहीं। अब देखो यहाँ से एक ट्रिक आती है, ट्रिक कुछ नहीं है, टाइम कैसे बचेगा, यहाँ तक तो नहीं बच सकता, ए बी बी तो निकालना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या चाहिए, हमें लैम्बडा चाहिए, नहीं हमें बी चाहिए, हाँ चाहिए, लेकिन हमें एग्जैक्टली बी नहीं चाहिए ना, हमें ए बी डिस्टेंस चाहिए। ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ए बी डिस्टेंस के लिए इसको इससे माइनस करके स्क्वायर करते, याद आया, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करके। अरे डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं तो अंडर रूट के अंदर समेशन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, समझ आता है ये, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, समेशन का मतलब समझ आता है ना, हाँ ठीक है। तो बड़ी चीज नहीं है, और अंडर रूट ले लेते हैं। डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आंसर कैसे आएगा, अब माइनस करना चालू करो, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं चाहूँ तो यहाँ पे लैम्बडा रखूँ, बी निकालूँ, फिर माइनस करूँ, फिर स्क्वायर करूँ, नहीं, पहले लैम्बडा में खेल लो यहाँ तक। एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आए ना, हो सके तो जब देखो अब अच्छा वैल्यू नहीं है, मान लो लैम्बडा मेरा 2 आ रहा होगा तो मैं रख भी देता, पर 2/11 आ रहा है तो गलती हो जाएगी बीच में। जितना बार कैलकुलेशन इन्वॉल्व करोगे ना उतनी गलती होने के चांस बढ़ जाएगा, सिली मिस्टेक के। क्या करो पता है, पहले लैम्बडा में सॉल्व करो, लास्ट में रख देना लैम्बडा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 3 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1, 3 लैम्बडा का होल स्क्वायर आ जाएगा, 9 लैम्बडा स्क्वायर लिख देंगे, फैल मत जाना, 6 लैम्बडा प्लस 3 और 3, 6 लैम्बडा का होल स्क्वायर 36 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2 और 2 माइनस 2 लैम्बडा का होल स्क्वायर 4 लैम्बडा स्क्वायर, मेरे हिसाब से 49 लैम्बडा स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा, जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, फैल मत जाना। 49 लैम्बडा आंसर आ जाएगा, लैम्बडा दे रखा है तो 49 इंटू 98/11 आंसर आ जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा डी हो जाएगा जो हमें चाहिए, डिस्टेंस। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन सी मैच हो रहा होगा, ठीक है। ये वाला डी नहीं है, ये कैपिटल डी मान लो, फिर फैल जाओगे तुम, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब तुम एक बात समझ रहे हो, तुमने नोटिस किया होगा तो कि हमने ए बी लाइन के लिए ए पॉइंट को ही माना था, जो हमें पॉइंट चाहिए होता है, उसी से हमने ये जनरल पॉइंट निकाला। तुम देखो कि यहाँ पे तो ये पॉइंट आएंगे ही ए वाले, तो माइनस करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये जो है ना ये टर्म्स इनका स्क्वायर कर दो, और बोलूँ तो लैम्बडा तो वही रहेगा, इनके स्क्वायर्स को ऐड करके अंडर रूट ले लो, लैम्बडा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा क्या किया है, नहीं समझ आया, फील दू, आ जाओ फील लेते हैं। इतना खतरनाक फील आएगा ना भाई, मजे आ जाएंगे तुम्हें। ये फील एग्जाम में नहीं लिया जाता भाई, एग्जाम में तो एप्लीकेशन होता है फील का, फील इधर लेने की। ए बी लाइन है, ठीक है। जगह कैसे बनाऊं मैं, डी को तो मिटा नहीं सकता, आंसर खो जाता है बार बार। आंसर छुपा लेते हैं, फिर फील दे देते। तो क्या किया, समझ आ गया तो जा सकते हो। 98/11 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा मैच हो रहा होगा, ठीक है। जो आया था 49 लैम्बडा, और लैम्बडा तुम्हारा आया था 2/11, ठीक है। अब क्या फील चाहिए ना, फील कैसे आएगा, क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें निकालना है ए बी, ना हमें ए बी डिस्टेंस, क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस।
ना ए चाहिए ना बी चाहिए, ए बी डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, लाइन पे हमने जो पॉइंट था वो ए को ही माना है, ठीक है। तो ए से हमने एक जनरल पॉइंट लिखा। अब जनरल पॉइंट बी कब होगा, एक स्पेसिफिक लैम्डा के लिए जो हमने बहुत मेहनत से निकाला 2/λ तरीके से, वो वापस नहीं समझा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये कि पहले मैं लैम्डा यहाँ रख दूँ, गंदा सा ये बी निकालूँ, ए मुझे पता है, ये मैंने मान रखा है, ए बी डिस्टेंस फिर मैं निकालूँ, ठीक है। वो भी कर सकते हो, मुझे वो लंबा लगता है, तुम वो फास्ट करते हो तो तुम वो करो, ठीक है। अब मेरा तरीका सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने जो जनरल पॉइंट है ना, उसमें जो यहाँ पे जो ऐड किया है ना, वो ए के कोऑर्डिनेट्स ही ऐड किए, ठीक है। लैम्डा के अलावा जो है ना, ये तो ए के कोऑर्डिनेट्स ऐड किए। अब इसमें से हम ए को ही माइनस करेंगे। ये ऐसा है, देखो बी में कुछ कचरा है, कुछ है, ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रहा, प्लस ए का एक्स कोऑर्डिनेट है, साथ में कुछ कचरा है, प्लस ए का वाई कोऑर्डिनेट है, साथ में कुछ कचरा है और ए का जेड कोऑर्डिनेट है, और ए में तो ए का कचरा तो है ही। अब ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, जेड जेड कट गया, तो सिर्फ ये कचरा बचा जो बी का खुद का था। खुद का मतलब जो ये वाले टर्म थे, ये वाले टर्म मतलब तो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब तुम सोचो लैम्डा से तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसके डायरेक्शन वेक्टर के जो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके इनका स्क्वायर को ऐड करना है। मतलब तुम्हें दिस इंटू लैम्डा का स्क्वायर प्लस दिस इंटू लैम्डा का स्क्वायर और इसका दिस इंटू लैम्डा का स्क्वायर ऐड करना है, और डिस्टेंस के लिए अंडर रूट लेना है, क्योंकि स्क्वायरिंग करके अंडर रूट लेते थे, मैंने यहाँ बताया था x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर का समेशन और उसका होल अंडर रूट। अंडर रूट तुम्हें किसका लेना है, अब तुम देखो लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा तो आएगा ही क्योंकि इनको मल्टीप्लाई किया था, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो मतलब लैम्डा तो तुम्हारा आएगा ही। तो तुमने मेहनत से रेशियो निकाला था, मेहनत से निकाल दिया डिस्टेंस में, d इक्वल्स टू फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम जनरल, और साथ में क्या आएगा अंडर रूट में समेशन किसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स क्या है, ये डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर कौन सा होगा, जो ए बी लाइन दे रखी है ना उसका डायरेक्शन वेक्टर, जो भी तुम्हें ए बी लाइन नहीं, ए बी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, जो हमें क्वेश्चन में लाइन दे रखी है उसका, वो मैंने पीछे पूरी रामायण समझाई, ठीक है। मतलब तुम्हें क्या करना है पता है, क्वेश्चन है ना ये वाला, रटना मत, सिर्फ मैंने डिराइव किया है। एक तो तुम्हें लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करना है। लैम्डा तुम कैसे निकालोगे, लैम्डा तुम ऐसे निकालोगे, पहले तुम्हें एक फटाफट लाइन मान लेना, ए पॉइंट रख लेना, डायरेक्शन वेक्टर इसका यूज कर लेना, जनरल में ये लिख लेना, जनरल में इसको प्लेन से पास करवा देना, ये वाले प्लेन से जो दे रखा है, लैम्डा तुम्हारा आ जाएगा। लैम्डा तुमने निकाल दिया, ये फॉर्मूला में पुट कर देना, याद रहता तो अच्छा है, सिखाया कैसे आया ये, बड़े ट्रिक लगी होगी, तो और फास्ट मेथड होगा, अच्छा मेथड हो मुझे भी बता देना यार। फिर क्या करना था, 1 मिनट, लैम्डा तो तुमने निकाल लिया मेहनत से, यहाँ से प्लेन में रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये क्या है, समेशन ऑफ जो लाइन के डायरेक्शन वेक्टर है उसका होल स्क्वायर कर लेना, सबको ऐड कर लेना, अंडर रूट ले लेना और मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं है। एक तरह से इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तुम्हें, इसका मॉड्यूलस निकालना है, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर का मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, लैम्डा को। लैम्डा तुम्हें निकालना आता ही है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर, करते रहो प्रैक्टिस।